Hello students, my name is Sonia Rathi and welcome to my YouTube channel Chemo Hub by Sonia। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करने वाले हैं मस्ट डू क्वेश्चंस ऑफ एमीन्स। इससे पहले हम मस्ट डू क्वेश्चंस ऑफ एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड कर चुके हैं, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि उन्हें ऑर्गेनिक में काफ़ी प्रॉब्लम है। तो ऑर्गेनिक में बेसिकली आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी कंसेप्ट जो है साथ के साथ क्लियर हो जाएंगी। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले जस्ट मेक श्योर कि आपने जो है अमीन्स का थ्योरी पार्ट पहले एक बार पढ़ लिया हो, ताकि क्वेश्चन जो है आपको ईजिली समझ में आते जाएं। और इसी की आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लिंक पे क्लिक करके वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं रीजनिंग टाइप क्वेश्चन। गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑल्दो अमीनो ग्रुप इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, but aniline on nitration gives a substantial amount of meta nitroaniline। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये, कि अमीनो ग्रुप ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है, लेकिन जब इसकी नाइट्रेशन करते हैं तो हमें मेटा नाइट्रोएनिलीन भी सब्सटेंशियल अमाउंट में मिलता है। तो देखिए, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आपको पता है कि नाइट्रेशन जो होती है इट टेक्स प्लेस इन एसिडिक एनवायरमेंट, एंड इन द एसिडिक एनवायरमेंट aniline is protonated to form anilinium cation in which NH3 positive group is meta directing group। देखिए, एनिलीन है, एसिडिक कंडीशन में ये प्रोटोनेट हो गया और यहाँ पर एनिलीनियम आयन फॉर्म हो जाता है जो कि मेटा डायरेक्टिंग होता है। इसी वजह से जब हम इसकी नाइट्रेशन करते हैं तो हमें ऑर्थो और पैरा कंपाउंड तो मिलते ही हैं, लेकिन साथ के साथ हमें मेटा कंपाउंड भी अराउंड 47% हमें मिल जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। अब देखिए, आप सभी को पता है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में हम रिएजेंट यूज करते हैं AlCl3। तो जब हम AlCl3 को हम फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में यूज करेंगे तो ये जो AlCl3 होता है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो ये क्या करता है, हमारे जो एनिलीन का नाइट्रोजन होता है उसके ऊपर जो लोन पेयर होते हैं उनके ऊपर जाकर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से इट फॉर्म्स एन इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स दैट प्रेसिपिटेट आउट एंड दस स्टॉप्स द प्रोसेस ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। अब देखिए क्या हो जाता है, ये देखिए हमारा एनिलीन है, एनहाइड्रस AlCl3, अब यहाँ पर इसके साथ एक इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से मिलना चाहिए था हमें ये, बट हमें ये मिलता है, ये नहीं मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक एमीन्स टेक्स प्लेस मोर रेडिली देन बेंजीन। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक एमीन्स में ज़्यादा इजीली हो जाती है बजाय बेंजीन की। अब ऐसा क्यों होता है? आप सभी को पता है कि एनिलीन में क्या है, रेजोनेंस होती है। अब रेजोनेंस की वजह से जो नाइट्रोजन एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर डीलोकलाइज्ड ओवर द बेंजीन रिंग, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द बेंजीन रिंग इंक्रीजेज एज कंपेयर टू बेंजीन। दैट्स व्हाई aniline it gets deactivated and hence electrophilic substitution occurs more readily in aniline, जबकि बेंजीन में इस तरह का कोई प्रोसीजर नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रो कंपाउंड्स हैव higher boiling points than hydrocarbons having almost same molecular mass। तो ऐसा क्यों होता है? आप सभी को पता है कि जो नाइट्रो कंपाउंड्स होते हैं दे आर हाईली पोलर इन नेचर, that's why there is strong electrostatic force of attraction between nitrogen and oxygen of nitro group, that's why they have high boiling point। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन reduces इट्स एक्टिवेशन इफेक्ट। अब आपको पता है कि हम एनिलीन की जब रिएक्शन करते हैं तो उसकी एसिटाइलेशन कर देते हैं, जिसकी वजह से उसका एक्टिवेशन इफेक्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो आप सभी को पता है, ड्यू टू द रेजोनेंस द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एटम इट गेट्स डीलोकलाइज्ड टुवर्ड्स कार्बोनिल ग्रुप, जिसकी वजह से जो एक्टिवेशन इफेक्ट है वो रिड्यूस हो जाता है। अब एक्टिवेशन इफेक्ट रिड्यूस होने का मतलब क्या है कि नाइट्रोजन एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, मिथाइल अमीन CH3NH2 है यहाँ पर, दिस इज मोर बेसिक देन
एनिलीन। अब देखिए मिथाइलअमीन है, ये एनिलीन है, इनका स्ट्रक्चर आप सभी को पता होने चाहिए। अब आप देखो कि मिथाइलअमीन में क्या है, यहाँ पर CH3 ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, जिसकी वजह से ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है। और प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इनकी डेंसिटी जो है और ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन्स आर मोर इजिली अवेलेबल फॉर डोनेशन, सो इट इज मोर बेसिक। और जबकि एनिलीन में आप देखोगे कि रेजोनेंस की वजह से जो नाइट्रोजन एटम है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होने की वजह से दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इजिली अवेलेबल फॉर डोनेशन, सो इट इज लेस बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, Gabriel Thalamide synthesis is preferably used for the synthesis of primary amines। ये कह रहे हैं कि एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स की सिंथेसिस के लिए हम गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस को यूज कर सकते हैं, या यही क्वेश्चन इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है कि एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। तो दोनों ही केसेस में आंसर सेम रहेगा स्टूडेंट्स। अब आपको पता है कि जो हमारी गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस होती है ये हमारा डिपेंड करती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के ऊपर जो अटैक होता है उसमें। लेकिन यहाँ पर जो हमारे एरोमेटिक अमीन्स होते हैं या एरोमेटिक हैलाइड्स होते हैं लाइक एनिलीन है, दे डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम द सॉल्ट फॉर्म्ड बाय थैलेमाइड। अब थैलेमाइड का जो सॉल्ट बनता है उसकी जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन उसकी वजह से होती है, एरोमेटिक हैलाइड्स में वो नहीं हो पाती, जबकि एलिफेटिक प्राइमरी हैलाइड्स में वो रिएक्शन या वो अटैक इजीली पॉसिबल हो जाता है। और ये चीज इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, जो नेम रिएक्शन है वो आप सभी को आने चाहिए। नेम रिएक्शन की प्रैक्टिस आप ऑब्वियसली मेरे हिसाब से कर चुके होंगे, बिकॉज नेम रिएक्शंस आर ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। उन पे एज सच नोट भी दे सकते हैं कि भाई गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस राइट अ शॉर्ट नोट, तो नोट लिखोगे, रिएक्शन लिखोगे, तो वो भी आपको करनी ही करनी है स्टूडेंट्स, ठीक है। वैसे कन्वर्जेंस रिएक्शन में और जो कंप्लीट द रिएक्शन हम करेंगे उनमें भी काफ़ी सारी नेम रिएक्शन हम कवर करेंगे, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। बट मैंने उनको अलग से नहीं लिखा है, तो वो आप ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, डाइजोनियम सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक एमीन्स आर मोर स्टेबल देन डाइजोनियम सॉल्ट ऑफ एलिफेटिक एमीन्स। बिल्कुल क्लियर सा आपको दिख रहा है कि एरोमेटिक एमीन्स में क्या होता है, रेजोनेंस होती है। अब रेजोनेंस की वजह से पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्जल ज्यादा होता है, और जिसकी वजह से आपको पता है उसकी स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। जितनी ज्यादा रेजोनेंस होती है उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। तो इस तरह से आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो है ड्रॉ करके दिखा देंगे। आई थिंक ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने अब तक सभी स्टूडेंट्स को आ चुके होंगे कि किस तरह से हम इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट करते हैं, किस तरह से, देखिए हम इस तरह से यहाँ दिखाते रहते हैं, फिर इधर चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी आपको ड्रॉ करके दिखाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, द CN-C बॉन्ड एंगल इन ट्राइमिथाइल एमीन इज 108 डिग्री। अब आपको पता है कि जो कार्बन नाइट्रोजन कार्बन का बॉन्ड एंगल ट्राइमिथाइल एमीन में क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। इट इज ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन द बल्की मिथाइल ग्रुप ऑन बोथ द साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एटम। अब नाइट्रोजन एटम के साइड्स में आप देख सकते हो कि बल्की ग्रुप प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से जो बॉन्ड एंगल है वो कितना हो जाता है, 108 डिग्री हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, द क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट्स हैविंग 4 डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। अब देखिए जो क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट होते हैं, आपको पता है नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ठीक है ना, सारे के सारे। ये देखिए यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देखोगे क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट का, तो कोई भी लोन पेयर बचा ही नहीं है नाइट्रोजन के पास। अब लोन पेयर नहीं है तो कोई रैपिड इन्वर्जन भी यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो नाइट्रोजन एटम जो है हमारे 4 अल्काइल ग्रुप्स के साथ थ्रू द सिग्मा बॉन्ड्स अटैच होता है, जिस वजह से ये ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या करेगा, शो करेगा। आप सभी को पता है ये कार्बन कैसा हो गया, कायरल हो गया, और कायरल कार्बन जो होते हैं या जो कायरल कंपाउंड्स होते हैं सॉरी, वो क्या करते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, इथाइलअमीन इज सॉल्युबल इन वाटर बट एनिलीन इज नॉट। अब देखिए जब इथाइलअमीन को हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो उस वजह से इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होती है, लेकिन जब हम मिक्सिंग करेंगे तो एनिलीन की, तो उस केस में आपको पता है C6H5 ग्रुप एक लार्ज हाइड्रोफोबिक ग्रुप है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकेगा वाटर के साथ, सो इट इज इनसॉल्युबल इन
वाटर, जबकि इथाइलएमीन के केस में ऐसा कोई हैवी ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता, तो ये इजीली वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लेता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, एनिलीन इज अ वीकर बेस देन साइक्लोहेक्साइलएमीन। अब ये भी आपको इजीली क्लियर हो चुके होंगे आई थिंक इस टाइप के क्वेश्चन। देखिए ये एनिलीन बना लिया हमने, ये बना लिया साइक्लोहेक्साइलएमीन। अब एमीन में क्या होता है, द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन एटम इज डीलोकलाइज्ड ओवर बेंजीन रिंग ड्यू टू रेजोनेंस, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है नाइट्रोजन पर क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज हो गई, इट मीन्स वो अवेलेबल नहीं है डोनेशन के लिए। और जब इलेक्ट्रॉन्स डोनेशन के लिए इजीली अवेलेबल नहीं है तो बेसिसिटी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, रिड्यूस हो जाएगी। और वही उसके अपोजिट अगर हम केस देखें साइक्लोहेक्साइलएमीन में, तो जो लोन पेयर होते हैं दे आर इजीली अवेलेबल फॉर डोनेशन, जिसकी वजह से वो क्या होंगे, ज्यादा बेसिक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, मिथाइलएमीन इन एक्वस मीडियम गिव्स रेडिश ब्राउन पीपीटी विद FeCl3। अब देखिए मिथाइलएमीन में क्या है, CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, जो कि कौन सा इफेक्ट शो करता है, प्लस I इफेक्ट शो करता है। सो that's why it is more basic than water. So in water ये क्या करेगा, it produces OH negative ions by accepted H positive ions from water। ये रिएक्शन देखिए CH3NH2 plus H2O है, ये क्या करेगा, वाटर से H पॉजिटिव आयन ले लेगा और यहाँ पर OH नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी। और आप सभी को पता ही है कि FeCl3 OH नेगेटिव आयन के साथ कंबाइन करता है टू गिव रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑफ FeOH का थ्राइस फेरिक हाइड्रोक्साइड के जो है हमें प्रेसिपिटेट्स यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब 14, इथेनामाइड इज अ वीकर बेस देन द इथेनामीन। अब इथेनामाइड देखिए क्या होता है, CH3CONH2। अब इसमें जो लोन पेयर हैं दे आर नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन, क्योंकि ये किसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसलिए ये एक वीक बेस है। लेकिन इथेनामीन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन एटम डोनेशन के लिए इजीली अवेलेबल है, तो दैट्स वाई ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राइमरी अमीन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन सेकेंडरी अमीन which in term have higher boiling point than tertiary amine। अब आप सभी स्ट्रक्चर बनाना जानते होंगे प्राइमरी अमीन का, सेकेंडरी अमीन का और टर्शियरी अमीन का, तो वो आप बना देंगे। इसके बाद आप खुद ही स्ट्रक्चर से आइडिया लगा सकोगे कि आप यहाँ पर देखोगे कि 2 हाइड्रोजन्स अवेलेबल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, सेकेंडरी अमीन्स में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन अवेलेबल है। और अगर हम बात करें टर्शियरी अमीन की तो यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। अब जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो ही नहीं पाएगी तो ऑब्वियसली इसकी क्या होगी, जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। अब यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन के साथ होगी और यहाँ 2 हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो ऑब्वियसली प्राइमरी अमीन की बॉन्डिंग क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी एज कंपेयर टू द सेकेंडरी अमीन। तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, प्राइमरी अमीन इज ग्रेटर देन सेकेंडरी अमीन इज ग्रेटर देन टर्शियरी अमीन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीकेबी वैल्यू। अब देखिए क्वेश्चन हम कर चुके हैं बट हमने बेसिसिटी की कंसेप्ट में हमने बात की थी, कंटेक्स्ट में हमने बात की थी, बट यहाँ पर हम बात करेंगे पीकेबी वैल्यू के अकॉर्डिंग। सो द पीकेबी वैल्यू ऑफ एनिलीन इज मोर देन दैट ऑफ द मिथाइलएमीन। तो आप सभी को पता है स्टूडेंट्स की जितनी ज्यादा पीकेबी की वैल्यू होती है उतनी ही ज्यादा उसकी क्या होती है, कम बेसिसिटी उतनी ही कम हो जाती है। देयरफॉर एनिलीन इज लेस बेसिक देन मिथाइलएमीन। अब देखिए ये एनिलीन क्या है, रीजन मैं आपको पहले बेसिसिटी का बता चुकी हूं कि यहाँ पर लॉन पेयर इजिली अवेलेबल नहीं है डोनेशन के लिए क्योंकि वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, जबकि मिथाइलएमीन में क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन नहीं हो पाती। दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ज्यादा बेसिक हो जाएगा, और ज्यादा बेसिक हो जाएगा तो ऑब्वियसली पीकेबी की वैल्यू क्या होगी, इसकी कम होगी, और इसकी पीकेबी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, why are amines less acidic than alcohols of comparable molecular mass? ऐसा क्यों होता है आपको पता है। एसिडिक कैरेक्टर का मतलब क्या है कि जो प्रोटॉन लॉस करने के बाद जो हमारे पास आयन बनता है दैट शुड बी स्टेबल। अगर वो स्टेबल होगा तो हमारा कंपाउंड ज्यादा एसिडिक होगा, अगर नहीं होगा तो हमारा कंपाउंड क्या है, कम एसिडिक होगा।
तो देखिए जब हम एमीन्स में से प्रोटॉन को लूज करते हैं तो हमें एमाइड आयंस मिलते हैं RNH नेगेटिव, और इसी के अपोजिट अगर हम एल्कोहल्स में से प्रोटॉन को लॉस करते हैं तो हमें एल्कोक्साइड आयन मिलता है RO नेगेटिव। अब आप सभी को पता है दैट ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, सो इट विल अट्रैक्ट द पॉजिटिव स्पीशीज मोर स्ट्रांगली एज कंपेयर टू द नाइट्रोजन। That's why RO negative is more stable than RNH negative. That's why alcohols they are more acidic than amines. ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Why aniline is dissolved in HCl? अब एनिलीन को हम HCl में डिसॉल्व क्यों कर पाते हैं? क्योंकि वो बेसिक होता है कैरेक्टर में। हम रिएक्शन दिखा देंगे C6H5NH2 प्लस HCl, तो यहाँ पर हमें जो है कंपाउंड फॉर्म हो जाता है, सॉल्ट की फॉर्मेशन हमें मिल जाती है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, पूरी तरह डिसॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन इज नॉट कैरिड आउट। तो आपको पता है कि एनिलीन की हम डायरेक्ट नाइट्रेशन नहीं करते क्योंकि ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है एनिलीन एनिलीनियम आयन में, एक टेरी कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है बेंजीन रिंग के ऊपर क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, इसलिए उसकी डायरेक्ट नाइट्रेशन पॉसिबल नहीं हो पाती। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पर चलते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, तो रिएक्शंस आप देखते जाइएगा सीधा सीधा। C6H5Cl की हम CH3COCl के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। यहाँ पर C6H5COCl आता है और ये CH3Cl बन जाता है, और यहाँ पर नाइट्रोजन गैस जो है रिलीज हो जाती है। तो बेसिकली यहाँ पर हमारा एक्सचेंज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, C2H5NH2 इथाइल अमीन है और इसकी रिएक्शन दे दी हमारी C6H5SO2Cl। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये आपको ध्यान रखना है। इसे हम बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, और यही होता है हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट, जिसे हम यूज करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन में डिफरेंशिएशन के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ जब हम इसकी प्राइमरी अमीन की रिएक्शन करेंगे तो आप सभी को पता है क्या होता है, हम यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करते हैं और यहाँ से Cl रिमूव करते हैं, तो HCl रिमूव हो जाता है, और बाकी का जो भी सब्सटेंसेस बच गए उसे हम क्या कर देते हैं, कंबाइन करके लिख देते हैं C6H5SO2NH C2H5। तो ये बन गया हमारा N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। नेक्स्ट देखिए, थर्ड है इथाइल अमीन की हमने HNO2 के साथ रिएक्शन करी। देखिए वैसे तो ये डाइजोटाइजेशन रिएक्शन होती है, बट आप सभी को पता है यहाँ पर जो हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या जो डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्म होता है वो अनस्टेबल होता है, तो फटाफट से हाइड्रोलिसिस होते ही किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर C2H5OH मिलेगा, नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी और वाटर भी रिमूव हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनिलीन की कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन की तो सल्फोनेशन हो गई, यहाँ पर हमारा पैरा वाला प्रोडक्ट जो है मेजर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया और इसकी अल्कोहल के साथ हमने रिएक्शन कर दी इथेनॉल के साथ, तो यहाँ पर हमारा मिल जाता है बेंजीन और N2 अलग हो जाता है, HCl रिलीज हो जाता है, और यहाँ पर हमारा CH3CHO भी रिलीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, यही एनिलीन हमने लिया, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कर दी। आपको पता है ये एसिटाइलेशन रिएक्शन होती है जो हम एज अ प्रोटेक्टिव लेयर हम यूज करते हैं, प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं कि जो हमारा एनिलीन है वो एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट ना हो सके। तो यहाँ पर हमारा C6H5NHCOCH3 बन गया, एसिटेनलाइड बन गया और एसिटिक एसिड बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की हमने H3PO2 के साथ रिएक्शन कर दी इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो यहाँ पर भी हमें बेंजीन मिल जाता है, N2 HCl और H3PO3 रिएक्शन में बाहर हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, एनिलीन की हमने CHCl3 और KOH के साथ रिएक्शन कर दी, अल्कोहलिक KOH के साथ। तो स्टूडेंट्स आप सभी को पता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है जिसे बोलते हैं हम कार्बाइल अमीन रिएक्शन। तो यहाँ पर हमें आइसोसाइनाइड मिलता है, ये एक फाउल स्मेलिंग कंपाउंड होता है और KCl और वाटर जो है रिएक्शन में बाहर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, अब हमने CH3CONH C6H5 मतलब हमने ऑलरेडी इसकी क्या कर दी है, एसिटाइलेशन हम कर चुके हैं एनिलीन की,
फिर हमने इसकी की ब्रोमिनेशन, तो ब्रोमिनेशन करने पर हमें ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स दोनों के दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए साइनाइड है। साइनाइड की आप सभी को पता है जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें एसिड मिल जाता है, तो यहाँ पर CH3CH2CN से मिल गया CH3CH2COH और NH4 पॉजिटिव आयन रिएक्शन में बाहर हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं वो है कि आपको मिसिंग रिएजेंट या मिसिंग प्रोडक्ट जो है रिएक्शन में बताना होता है। तो यहाँ पर देखिए पहले हम ये क्या दे दिया, बेंजीन के ऊपर CH2Br, उसके बाद NaCN आपको गिवन है और इसमें पूछा कि इसके बाद यहाँ से B बना और उसकी जब हमने हाइड्रोजन निकल के साथ रिडक्शन कर दी तो C बना, तो आपको B और C यहाँ पर आइडेंटिफाई करने हैं। तो देखिए जब NaCN के साथ रिएक्शन की तो हमें बन गया CH2CN, जब रिडक्शन कर दी तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन लग गया, यहाँ पर भी हाइड्रोजन लग गया, तो CH2NH2 बन गया। नेक्स्ट देखिए एनिलीन की एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन की, तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं, तो यहाँ पर क्या बन गया, एसिटेनलाइड बन जाएगा। HNO3H2SO4 के साथ नाइट्रेशन करेंगे तो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स दोनों मिलेंगे, बट पैरा मेजर अमाउंट में मिलेगा हमें। और इसकी जब हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो जो हमारा NHCOCH3 है वो दोबारा से NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें मिल गया पैरा नाइट्रो एनिलीन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की CuCN के साथ रिएक्शन की, CuCN के साथ रिएक्शन करने पर हमें मिल गया साइनाइड, फिर कर दी हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस कर दी तो हमें मिल गया एसिड, और फिर से जब NH3 के साथ रिएक्शन कर देंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा एसिटेनलाइड C6H5CONH2, बेंजेनामाइड मिल जाएगा। ठीक है ना, मतलब CONH2 लग गया ना, एक तरह से प्रोटेक्शन हो गई फिर से। नेक्स्ट देखिए C6H5NO2, अब हमने इसकी रिडक्शन कर दी FeHCl के साथ, तो NO2 हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, NH2 में कन्वर्ट हो गया। फिर H2SO4 के साथ रिएक्शन कर दी तो क्या बन गया हमारा, ये एडक्ट बीच में बन गया C6H5NH3 पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव। फिर जब इसको हीट कर दिया तो यहाँ पर हमारी हो गई सल्फोनेशन, C6H5NH2SO3H ग्रुप यहाँ पर अटैच हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए टॉलिडीन की रिएक्शन की हमने CH3COCl के साथ, तो इसकी प्रोटेक्शन हो गई, NHCOCH3 बन गया। उसके बाद ब्रोमिनेशन कर दी तो ऑर्थो हमारा मेटा ब्रोमो कंपाउंड मिल गया, और उसके बाद हमने इसकी कर दी हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस करने पर दोबारा NHCOCH3 किस में कन्वर्ट हो गया, NH2 में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, CH3CH2Br KCN के साथ करी तो CH3CH2CN, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ की तो रिडक्शन हो गई CH3CH2NH2। उसके बाद HNO2 के साथ जब हमने रिएक्शन करी, पहले टेम्परेरी यहाँ पर डाइजोनियम सॉल्ट बना जो फर्दर किस में कन्वर्ट हो गया, एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स नाइट्रोबेंजीन, अब यहाँ पर देखिए इसकी रिडक्शन की तो यहाँ पर बन गया C6H5NH2, और अब देखिए यहाँ पर HNO2 करेंगे तो यहाँ हमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिलेगा, और अगेन ये अनस्टेबल होता है तो फटाफट से हाइड्रोलाइज होके किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ फिनोल बन गया। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स एसिटिक एसिड, NH3 के साथ हीट किया तो एमाइड मिल गया CH3CONH2। अब NaOBr के साथ हमने रिएक्शन करी तो हमें क्या मिल गया, एमीन मिल गया CH3NH2। उसके बाद हमने इसकी डायजोटाइजेशन कर दी जहां पर अगेन टेम्परेरी डाइजोनियम सॉल्ट बना जो फर्दर किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, CH3CH2I NaCN के साथ हमने रिएक्शन की तो बन गया CH3CH2CN। उसकी हमने पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर दी तो यहाँ अमाइड बन गया CH3CH2CONH2, और फर्दर जिसकी हमने NaOHBr2 के साथ रिएक्शन कर दी तो यहाँ हमारा मिल गया एमीन, दैट इज CH3CH2NH2। आपको पता है ना कि यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या होते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं कन्वर्जन्स वाले क्वेश्चन। तो कन्वर्जन में देखिए सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना है नाइट्रोबेंजीन को बेंजोइक एसिड में। तो देखिए नाइट्रोबेंजीन की सबसे पहले आप कर देंगे रिडक्शन जिससे बन गया एनिलीन। एनिलीन की हम कर देंगे डायजोटाइजेशन, NaNO2 और HCl की प्रेजेंस में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिल गया हमें। इसकी KCN के साथ रिएक्शन करेंगे तो साइनाइड ग्रुप लग जाएगा, और साइनाइड की जब हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो हमारा बन जाएगा बेंजोइक एसिड।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, बेंजीन से मेटा ब्रोमोफिनोल बनाना है। तो देखिए बेंजीन लिया, कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 आएगा, यहाँ पर थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमारा बन गया नाइट्रोबेंजीन। फिर हमने इसकी ब्रोमिनेशन की तो मेटा पोजीशन पर ब्रोमीन लग गया। फिर फर्दर जब हमने इसकी रिडक्शन करी तो रिडक्शन करने पर यहाँ पर NO2 की जगह आ जाएगा यहाँ पर NH2, और इस NH2 की हमने कर दी डायजोटाइजेशन, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया, जो फटाफट से हाइड्रोलाइज होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, OH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें यहाँ पर मिल गया मेटा ब्रोमोफिनोल। अब देखिए स्टूडेंट, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है ऑब्वियसली उन्हें रिएक्शंस बहुत फास्ट लग रही होंगी क्योंकि कंसेप्ट आपके माइंड में नहीं है, लेकिन आई एम श्योर कि जो बच्चे रिवाइज कर चुके हैं अच्छी तरह उन्हें ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड को हमें कन्वर्ट करना है एनिलीन में। तो देखिए बेंजोइक एसिड की अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमने रिएक्शन करी तो COONH4 ग्रुप जुड़ गया, जिसे हमने हीट की तो यहाँ पर हमारा एमाइड बन गया। इसकी ब्रोमिनेशन कर दी हमने Br2 और KOH के साथ, तो यहाँ हमें मिल गया एनिलीन। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, एनिलीन को हमने कन्वर्ट किया 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एनिलीन की हम ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कर देते हैं तो हमें सीधा सीधा 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, बेंजाइल क्लोराइड को कन्वर्ट किया 2-फिनाइल इथेनमीन में। तो क्या करेंगे, पहले बेंजाइल क्लोराइड ले लिया हमने बेंजीन के ऊपर CH2Cl, इनकी KCN के साथ रिएक्शन कर देंगे तो CH2CN हमें मिल जाएगा, और उसकी फर्दर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 2-फिनाइल इथेनमीन। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इथेनोइक एसिड टू मिथेनमीन। अब इथेनोइक एसिड है, इसकी हम हाइड्राजोइक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, यानी कि HN3 के साथ रिएक्शन करेंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, NH3 अमोनिया होता है और HN3 हाइड्राजोइक एसिड होता है, और जब हम कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में इसे हीट करेंगे तो हमें मिल जाएगा मिथाइलमीन, और नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर रिलीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, हेक्सेन नाइट्राइल इंटू 1 अमीनो पेंटेन। अब देखिए सबसे पहले हम हेक्सेन नाइट्राइल लिख लेंगे, CH3 CH2 का 4 CN। अब यहाँ पर हम कर देंगे पार्शियल हाइड्रोलिसिस। पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ अमाइड बन जाएगा, और उसकी Br2 KOH के साथ रिएक्शन कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर 1 अमीनो पेंटेन CH3 CH2 4 NH2। अब देखिए कन्वर्जन में स्टूडेंट्स एक चीज और ध्यान रखिएगा कि सपोज आपको नहीं पता है कि कौन सा रिएजेंट आपको लेना है, बट आपको पता है कि यहाँ रिडक्शन होगी, यहाँ ऑक्सीडेशन होगी, तो सिंपल आप H लिख दीजिएगा। जहाँ रिडक्शन होनी हो, जहाँ ऑक्सीडेशन होनी हो, वहाँ सिंपल O लिख दीजिएगा, तब भी आपकी जो है रिएक्शन काफी हद तक करेक्ट मानी जाएगी। तो एटलीस्ट छोड़ के आने से बेटर है कि कुछ वहां पर आप अटेम्प्ट जरूर करके आए। और कुछ भी नहीं आता तो सीधा सीधा जो आपसे पूछा है और जिसमें कन्वर्ट करना है, इन दोनों के स्ट्रक्चर्स ही बनाया ना, एटलीस्ट हाफ मार्क्स में भी अगर एग्जामिनर थोड़े अच्छे मूड में हो गए तो आपको जरूर मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, मिथेनॉल इंटू इथेनोइक एसिड। अब देखिए मिथेनॉल की हम SOCl2 के साथ रिएक्शन करते हैं, आपको पता है ये आप 11th क्लास से रिएक्शन करते आ रहे हो, तो मिथाइल क्लोराइड मिल गया। फिर एल्कोहलिक KCN के साथ हमने रिएक्शन करी तो CH3CN बन गया, और जिसकी हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो यहाँ पर हमें मिल जाता है इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, इथेनमीन इंटू मिथेनमीन। अब इथेनमीन की हमने NaNO2HCl के साथ रिएक्शन करी, अनस्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्म हुआ जो कि हाइड्रोलाइज होकर OH में कन्वर्ट हो गया, यानी कि अल्कोहल हमें मिल गया। फिर हमने इसकी कर दी ऑक्सीडेशन KMnO4 की प्रेजेंस में, तो CH3COOH मिल गया। NH4OH के साथ हमने इसमें यहाँ पर CH3CONH4 बना लिया, और यहाँ से हमने हीट कर दिया तो हमारा बन गया यहाँ पर CH3CONH2 अमाइड बन गया, और उसकी हमने Br2 KOH के साथ हमने रिएक्शन कर दी तो हमें मिल गया मिथेनमीन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तो हमने कन्वर्ट किया इथेनमीन से मिथेनमीन बनाया, लेकिन इसके अपोजिट भी पूछ सकते हैं, लाइक मिथेनमीन से आपको बनाना हो इथेनमीन, तो वो हम कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। अब देखिए मिथेनमीन हम लिखेंगे, डायजोटाइजेशन करेंगे, नाइजोनियम क्लोराइड मिलेगा, हाइड्रोलिसिस करेंगे OH मिल जाएगा, SOCl2 के साथ रिएक्शन करेंगे क्लोराइड मिल जाएगा,
KCN के साथ करेंगे साइनाइड मिल जाएगा, रिडक्शन कर देंगे तो CH3CH2NH2 यहाँ पर हमें मिल जाएगा, दैट इज इथेनमीन। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, एनिलीन को कन्वर्ट करना है 1,3,5 ट्राइब्रोमो बेंजीन में। तो हमने एनिलीन लिया, उसकी पहले ब्रोमिनेशन कर दी, यहाँ तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आपको पता है 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बन जाता है। अब हम आगे क्या करेंगे, डायजोटाइजेशन करेंगे, तो यहाँ पर डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। और अब हमें क्या करना है, इस ग्रुप को हटाना है। तो इस ग्रुप को हटाने के लिए हम H3PO2 और वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, तो हमें मिल जाएगा 1,3,5 ट्राइब्रोमो बेंजीन। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है प्रोपेनोइक एसिड टू इथेनोइक एसिड। अब देखिए प्रोपेनोइक एसिड ले लिया हमने C2H5COOH। अब अमोनिया के साथ हम इसको हीट करेंगे तो एमाइड मिल जाएगा C2H5CONH2। अगेन Br2KOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर C2H5NH2 मिल गया। HNO2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो डाइजोनियम क्लोराइड मिलेगा जो हाइड्रोलाइज होके एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एल्कोहल की कर देंगे ऑक्सीडेशन तो एल्डिहाइड बन गया। एल्डिहाइड की और फर्दर ऑक्सीडेशन कर दी तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर इथेनोइक एसिड। तो इस तरह से प्रोपेनोइक एसिड से हम इथेनोइक एसिड इजीली बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स कन्वर्जन का, नाइट्रोमीथेन टू डाइमिथाइल एमीन। अब देखिए नाइट्रोमीथेन है, इसकी हमने हाइड्रोजन निकल के साथ रिडक्शन की तो हमारा एमीन बन गया। अब इस एमीन की CH3Cl3KOH यानी कि कार्बाइल अमीन रिएक्शन करेंगे तो आइसोसाइनाइड बन गया। और आइसोसाइनाइड की हमने रिडक्शन कर दी हाइड्रोजन निकल की प्रेजेंस में तो हमें मिल गया डाइमिथाइल अमीन। ठीक है ना, CH3NH यहाँ पर अटैच हो गया। तो ये थे स्टूडेंट्स कन्वर्जन टाइप क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट टाइप के फिफ्थ टाइप के क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं वो है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ गिवन प्रोडक्ट प्रॉपर्टी इंडिकेटेड। मतलब आपको क्या करेंगे कि कुछ कंपाउंड्स दे देंगे और उन्हें आपको अरेंज करना होगा जिस भी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाए। तो देखिए सबसे पहले क्या दे दिया है आपको, दे दिया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमीन और साथ में दे दिया अमोनिया। आपको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू द बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस सॉल्यूशन। तो आप सभी को पता है स्टूडेंट्स की एक्वस सॉल्यूशन में जो बेसिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हम अरेंज करते हैं, आप लोगों को ऑर्डर ध्यान होगा, रीजंस आप सभी को पता है। तो वो क्या होते हैं, सबसे ज्यादा होता है सेकेंडरी का, देन होता है टर्शरी का, देन प्राइमरी का। और अमोनिया का सबसे कम क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर तो इंडक्टिव इफेक्ट है ही नहीं, इस वजह से ये सबसे कम बेसिक होगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेकेंडरी इज ग्रेटर देन टर्शरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बेसिक स्ट्रेंथ इन गैशियस फेज। अब गैशियस फेज में क्या होता है, अपोजिट होता है ना ऑर्डर, टर्शरी का होता है सबसे ज्यादा, देन सेकेंडरी का होता है, देन प्राइमरी का होता है, और अमोनिया का तो ऑब्वियसली सबसे कम रहेगा ही क्योंकि इसके पास कोई भी इफेक्ट नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ध्यान रखना है कि आपसे गैशियस फॉर्म में पूछा गया है या एक्वस फेज में पूछा गया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है अरेंज करके आओगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों अच्छे से ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट्स, एनिलीन, पैराटोलिडीन एंड पैरानाइट्रो एनिलीन। तो सबसे पहले आपको इनके स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए। एनिलीन बेंजीन के ऊपर NH2, पैराटोलिडीन CH3 और NH2 बेंजीन के साथ, पैरानाइट्रो एनिलीन एनिलीन के साथ पैरा पोजीशन पर नाइट्रो। अब आप देखोगे आपको पता है कि प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा उतना ही बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा। तो आप देखोगे यहाँ पर तो कोई इफेक्ट है ही नहीं, ना प्लस आई इफेक्ट ना माइनस आई इफेक्ट, ऑल्दो रेजोनेंस है यहाँ पर CH3 ग्रुप है तो प्लस आई इफेक्ट है। अब यहाँ पर NO2 ग्रुप है तो माइनस आई इफेक्ट है। तो इस वजह से सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा हो जाएगा हमारा, पैराटोलिडीन, देन एनिलीन, और सबसे लीस्ट बेसिक कौन सा हो जाएगा, पैरानाइट्रो एनिलीन, क्योंकि यहाँ पर क्या है, माइनस आई इफेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू द बॉइलिंग पॉइंट। अब यहां पर देखिए इथेनॉल दे रखा है, सेकेंडरी अमीन दे रखा है और प्राइमरी अमीन दे रखा है। तो आप सभी को पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किस में होती है, एल्कोहल्स में होती है। अब यहाँ प्राइमरी और सेकेंडरी में बात करें तो यहाँ पर मैं पहले ही बता चुकी हूँ 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से इसकी बॉन्डिंग जो है एक हाइड्रोजन वाले की बजाय क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा एल्कोहल का, देन प्राइमरी अमीन का एंड देन सेकेंडरी अमीन का। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, सॉल्युबिलिटी इन वाटर पूछिए। अब देखिए सॉल्युबिलिटी इन वाटर में क्या ऑर्डर होगा। अब आप सभी को पता है
यहाँ पर देखिए C2H5NH2 है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन अवेलेबल हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। यहाँ पर क्या है, 1 हाइड्रोजन अवेलेबल है। बट यहाँ पर बेंजीन एनिलीन वाला क्वेश्चन मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि यहाँ पर जो है हैवी बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छे से नहीं कर पाता। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी इसकी होगी, एंड देन हमारे सेकेंडरी की होगी, और सबसे कम किसकी होगी, हमारे एनिलीन की हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो स्टूडेंट्स 6 टाइप के क्वेश्चन, वो है डिस्टिंग्विश द फॉलोइंग। डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, और ये आप लैब में भी कर चुके होंगे टेस्टिंग। तो सबसे पहले देखिए डिफरेंशिएशन पूछा है मिथाइलअमीन में और डाइमिथाइलअमीन में। तो आप सभी को पता है मिथाइलअमीन हमारा कैसा है, प्राइमरी अमीन है। डाइमिथाइलअमीन कैसा है, सेकेंडरी अमीन है। तो इसे हम कार्बाइलअमीन टेस्ट से जो है रिएक्शन कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कार्बाइलअमीन रिएक्शन आप बहुत बार पहले भी मैं आपको करा चुकी हूँ इसी वीडियो में, ठीक है ना, बार बार हमने कन्वर्जन रिएक्शंस में यूज की है। तो हमने लिया प्राइमरी अमीन, उसकी CHCl3 के OH के साथ रिएक्शन करी, तो यहाँ पर हमारा आइसोसाइनाइड बन जाता है, और इस आइसोसाइनाइड की वजह से फाउल स्मेल हमें मिलेगी। लेकिन यहाँ पर सेकेंडरी अमीन जो है इसके साथ कोई भी रिएक्शन नहीं देते हैं। सो दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी अमीन एंड सेकेंडरी अमीन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा है आपसे मिथाइल अमीन एंड मिथेनॉल। तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे, वही कार्बाइल अमीन वाली रिएक्शन दिखा दोगे। तो मिथाइल अमीन जो है आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन की वजह से फाउल स्मेल देता है, लेकिन अल्कोहल में कोई रिएक्शन नहीं होती है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, एनिलीन और बेंजाइल अमीन के बीच में पूछा है। तो यहाँ पर आप डिफरेंशिएट करोगे बाय डायजोटाइजेशन रिएक्शन, जो कि मैं आपको बताती आ रही हूँ पहले से ही कन्वर्जन रिएक्शंस में, कि जो एनिलीन होता है वो स्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्म करता है जब उसकी डायजोटाइजेशन करते हैं हम NaNO2 और HCl की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर हमें कोई नाइट्रोजन गैस ऑब्टेन्ड नहीं होती। देखिए एनिलीन की रिएक्शन करी NaNO2 HCl के साथ 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो यहाँ पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिल गया, बट कोई भी नाइट्रोजन गैस यहाँ पर इवॉल्व नहीं हुई, क्योंकि ये स्टेबल कंपाउंड है। लेकिन बेंजाइल अमीन के केस में देखिएगा स्टूडेंट, जब हम इसकी डायजोटाइजेशन करते हैं तो यहाँ पर हमें जो कॉम्प्लेक्स मिलता है दिस इज अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स, जो फटाफट से हाइड्रोलाइज होकर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पर हमें नाइट्रोजन गैस जो है रिलीज होती हुई मिल जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। अब देखिए मैंने सिंपल प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमीन लिख दिया है, आपसे स्ट्रक्चर बना के या नेम बता के भी आपसे डिफरेंशिएशन पूछ सकते हैं। तो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमीन को डिफरेंशिएट करने के लिए हम यूज करते हैं हिंसबर्ग टेस्ट। अब हिंसबर्ग रिएजेंट मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड था, तो यहाँ पर पीएच जो है बेंजीन रिंग है, देन SO2Cl हमने ले लिया। अब हमने देखिए पहले प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्शन करी। अब प्राइमरी अमीन के साथ जब हमने रिएक्शन की तो आपको पता है हम क्या करते हैं, HCl बाहर कर देते हैं और बाकी सारे कंपाउंड जो है आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो ये हमारा बन गया PHSO2NHR। अब एक हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, और एसिडिक कैरेक्टर शो होने की वजह से ये एल्कली में क्या हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है, यानी कि बेस में आप इसको डिसॉल्व करोगे तो ये वहां पर इजीली मिक्स हो जाएगा। लेकिन यही चीज आप रिएक्शन करोगे जब आप सेकेंडरी अमीन के साथ, तो यहाँ पर हमारा एडक्ट तो बन रहा है, लेकिन यहाँ आप देखोगे कोई हाइड्रोजन नहीं है। अब हाइड्रोजन नहीं है तो ये एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेगा, इस वजह से ये हमारे बेस के अंदर क्या होगा, सॉल्युबल नहीं हो पाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे टर्शरी अमीन, तो टर्शरी अमीन जो है हमारे हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करता है। तो स्टूडेंट जब भी डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन आएंगे तो आपको रिएक्शन जरूर लिख के दिखानी है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट टाइप की क्वेश्चन जो 1 मार्क्स में आ सकते हैं वो है IUPAC नेमिंग पूछ सकते हैं आपसे। अब देखिए CH3 CH2 CH3। अब यहाँ पर क्या हो गया, हमारी लॉन्गेस्ट चेन हो गई ये वाली, सेकंड पोजीशन पर है अमीन, तो क्या नेम हो गया इसका, 2-ब्यूटाइल अमीन। नेक्स्ट देखिए CH3NH CH3। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा कैसा है, अब एक साइड तो क्या है हमारा मिथाइल, और एक साइड क्या है ये हमारा 2 मिथाइल इथेनमीन, तो क्या हो गया ये हमारा N मिथाइल 2 मिथाइल इथेनमीन। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक रूल सभी को याद होंगे। देन देखिए CH3 का थ्राइस N, ये क्या हो जाएगा
ट्राई मिथाइल अमीन, C6H5NHCH3, अब ये सेकेंडरी हो गया तो ये क्या हो जाएगा, N मिथाइल एनिलीन। नेक्स्ट देखिए C6H5NHCOCH3, तो ये क्या हो जाएगा, N फिनाइल एसिटामाइड, COCH3 की वजह से एसिटामाइड लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेंजीन के ऊपर N पॉजिटिव CH3 का थ्राइस एंड देन Br नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ट्राई मिथाइल फिनाइल अमोनियम ब्रोमाइड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 7th NH2 एंड देन OCH3, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पर मिथॉक्सी ग्रुप है, तो क्या हो गया ये 4 मिथॉक्सी एनिलीन। नेक्स्ट देखिए NH2CH2 का 6 NH2, तो दिस इज हेक्सेन 1,6 डायमीन, ठीक है ना, फर्स्ट पोजीशन पर भी अमीन है, 6 पोजीशन पर भी अमीन है, तो 1,6 डायमीन हो गया। नेक्स्ट देखिए डाइफिनाइल अमीन, या फिर इसको आप ऐसे बोल सकते हो N फिनाइल एनिलीन। नेक्स्ट देखिए बेंजीन के ऊपर NaOH, ये क्या हो गया N हाइड्रोक्सी एनिलीन, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए CH3NC, इसे हम बोल देते हैं मीथेन कार्बाइल अमीन, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कई बार सिंपल सा, क्योंकि हम कार्बाइल अमीन लगाते हैं यहाँ पर, तो दिस इज मीथेन कार्बाइल अमीन। अब नेक्स्ट टाइप के स्टूडेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो है कि आपको स्टेटमेंट्स दे दी जाती हैं कि प्रॉपर्टी बता देते हैं कि ए कंपाउंड ने इसके साथ ऐड होके ये बनाया, उसने फिर फर्दर किसी और के साथ रिएक्ट किया तो बी बनाया, तो वो ए बी सी और पूरी की पूरी रिएक्शन आपसे पूछ लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं स्टूडेंट्स, तो देखिए करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। क्या कहा, अ कंपाउंड ए हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H7ON react with Br2 in presence of NaOH to give compound B, and this compound B reacts with HNO2 to form alcohol and N2 gas। तो आइडेंटिफाई करना है A और B। तो देखिए कंपाउंड है C3H7ON, तो ये थोड़ा सा आप हिट एंड ट्रायल मेथड से इसका स्ट्रक्चर देखोगे, प्रॉपर्टीज आपको बता रखी है कि HNO2 के साथ रिएक्शन की है, तो इट मीन्स इससे पहले हमें कोई ना कोई एमीन मिला होगा, ठीक है ना, और ब्रोमीन और NaOH के साथ जब रिएक्शन करने से ये बना है तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमारा एमाइड होगा, तो ये हो गया हमारा CH3CH2CONH2, Br2 NaOH के साथ रिएक्शन करी तो यहाँ पर बन गया हमारा CH3CH2NH2, HNO2 के साथ रिएक्शन की, डाइजोनियम सॉल्ट बना और वो फर्दर किस में कन्वर्ट हो गया, एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा हो गया A और ये हो गया हमारा B, अगर C भी पूछते तो ये हमारा हो जाता C, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O2 ऑन रिएक्शन विद अमोनिया फॉलोड बाय हीटिंग इल्स B। अब देखिए क्या कहा कि हमारा कंपाउंड रिएक्शन के साथ अमोनिया के साथ रिएक्शन की और जब हमने हीट कर दिया तो हमें B मिल गया, उस B की हमने ब्रोमीन और एल्कोहलिक NaOH के साथ रिएक्शन की तो C मिला, C ने क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ रिएक्शन करने पर एक फाउल स्मेलिक कंपाउंड बना दिया। अब जैसे जब भी आपको फाउल स्मेलिक कंपाउंड दिखाई देगा स्टूडेंट्स, तो आपको समझ जाना है कि वहां पर आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन हो रही है। अब आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन हो रही है तो ऑब्वियसली वहां पर कार्बाइल अमीन रिएक्शन हो रही होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सभी बातें आपके दिमाग में फटाफट से क्लिक करनी चाहिए, ठीक है। तो आपसे पूछ लिया A B C D क्या होगा और आपको रिएक्शन भी बतानी है। तो सबसे पहले देखिए A जो है हमारा ऑब्वियसली कोई ना कोई एसिड है कि जब हम उसकी अमोनिया के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो ये हमें मिल रहा है, और इसे जब हम हीट कर देते हैं तो अमाइड मिल जाता है। इसके हम ब्रोमीन और NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं तो एमीन हमें मिल जाता है, और एमीन की हम कार्बाइल अमीन रिएक्शन करते हैं तो आइसोसाइनाइड हमें मिल जाता है। तो हमारा ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये थे हमने मोस्टली सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम अमीन्स के कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम टर्म 2 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ते रहिए, बहुत ही कम टाइम आपके एग्जाम में रह गए हैं। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।